गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, मनी, मीनिंग एंड फंक्शंस। लेसन नंबर 6 है ये, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मुद्रा क्या है, और इससे पहले हमें पता करना चाहिए कि जब हम मनी का यूज़ नहीं करते थे तो कैसे सिस्टम चलता था। तो जब मनी का यूज़ नहीं होता था तो उस टाइम पर वस्तुओं के बदले में वस्तुएं बेची और खरीदी जाती थी, जिसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली। When goods are exchanged with goods and services, this is known as barter system of exchange। वस्तुओं के बदले में वस्तुओं को बेचना और खरीदना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। लेकिन उस टाइम पर जब मनी का यूज नहीं होता था, बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी? सबसे पहली प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ये क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है कि जब एक व्यक्ति के पास एक वस्तु है और दूसरे व्यक्ति के पास दूसरी वस्तु है, एक व्यक्ति वो वस्तु बेचकर, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास गेहूं है और दूसरे के पास चावल है, तो एक व्यक्ति जिसके पास गेहूं है वो गेहूं बेचकर चावल खरीदना चाहता है, और जिसके पास चावल है वो चावल बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। तब तो वो आपस में वस्तु को बेच और खरीद सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर गेहूं बेचने वाला व्यक्ति कपड़ा खरीदना चाहता है तो उसको चावल की जरूरत नहीं है, इसलिए वो दूसरे व्यक्ति से चावल नहीं खरीदेगा और उसको अपना गेहूं नहीं बेचेगा, चाहे उसको गेहूं की जरूरत होगी। वो क्या करेगा? वो ढूंढेगा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना कपड़ा बेचकर बदले में गेहूं खरीदना चाहता है। इसे हम कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता था। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी? तो इसके लिए एक तो उनको खर्च ज़्यादा करना पड़ता था, दूसरा वेट करनी पड़ती थी, उसको ढूंढना पड़ता था कि कौन व्यक्ति होगा जो अपनी वस्तु बेचकर हमारे से हमारी वस्तु खरीद लेगा। सेकंड प्रॉब्लम थी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, जो आज मनी की फॉर्म में, जैसे आज हम बाजार में चीनी खरीदने जाएं तो हम कहते हैं चीनी 50 रुपए किलो है, ठीक है। और जब मनी का यूज नहीं होता था तो हम बता नहीं सकते थे कि एक गेहूं की बोरी देकर हमें बदले में क्या मिलेगा। एक बोरी अगर हम चावल देते हैं तो बदले में हमें कितना गेहूं मिलेगा, ये हमें पता नहीं होता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो बार्टर सिस्टम में हमारे सामने आती थी। तो ये प्रॉब्लम भी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की तरह ही जो बार्टर सिस्टम में थी, और इसीलिए बार्टर सिस्टम को यूज करना मुश्किल काम होता था। तीसरी प्रॉब्लम थी डेफर्ड पेमेंट्स, यानी कि जो भुगतान हम आज ना करके फ्यूचर में कभी करना चाहते हैं। आज मान लीजिए मैंने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया है, तो फ्यूचर में 1 लाख विद इंटरेस्ट मैं वापस कर सकती हूँ। लेकिन जब मनी का यूज नहीं किया जाता था तो गुड्स के बदले में ही उधार लिया जाता था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी? जैसे मान लीजिए किसी ने किसी से 1 बोरी गेहूं उधार लिया है। पहली बात तो वो जो गेहूं वापस करेगा 1 साल के बाद, दोबारा जब गेहूं का सीजन आएगा उस टाइम पर ही वापस करेगा। दूसरी बात, जिस क्वालिटी का गेहूं उधार लिया गया है जब वापस किया जाएगा वो सेम क्वालिटी का होगा या नहीं होगा, ये पता नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तीसरा था स्टोर ऑफ वैल्यू में प्रॉब्लम, सेविंग करने में प्रॉब्लम। आज हम अपनी मनी इनकम को सेव कर सकते हैं, जितना हमने खर्च करना है बाकी की इनकम हम बचा सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में वस्तुओं के बदले में या एनिमल्स के बदले में ही सेविंग की जाती थी, स्टोर किया जाता था वेल्थ को। तो उसके लिए एक तो जगह की ज़्यादा जरूरत होती है, दूसरी बात वस्तुओं को हम ज़्यादा टाइम तक सेव नहीं कर सकते क्योंकि वो खराब हो जाती हैं और बड़ी जल्दी से वो खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए एक ये भी प्रॉब्लम थी कि बार्टर सिस्टम में वस्तुओं के बदले में हम सेविंग कैसे करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की, वैल्यू को ट्रांसफर कैसे किया जाए। क्योंकि आज देखिए हमारे पास हमारा घर है तो हम उसको बेचकर दूसरी जगह जाकर घर खरीद सकते हैं, लेकिन वेल्थ को या वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में बहुत बड़ी डिफिकल्टी रहती थी, चाहे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो या गुड्स और सर्विसेज हो, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना मुश्किल काम होता था। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी लैक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि किसी भी चीज की वैल्यू निश्चित नहीं थी। वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू का एक पर्टिकुलर यूनिट नहीं थी, इसलिए उस समय
अकाउंट्स को मेंटेन करना भी मुश्किल होता था। क्या सेल किया, क्या परचेज है, कितने प्रॉफिट हैं, कितने लॉस हैं, इसको मेंटेन करना भी मुश्किल काम होता था। तो धीरे धीरे बार्टर सिस्टम खत्म हो गया इन सारी डिफिकल्टीज के कारण, और आज हम मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं।